नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष तीनों ही संकायों में अनिवार्य हिंदी, कंपल्सरी जो हिंदी है, जनरल हिंदी है, उसमें व्याकरण खंड के अंतर्गत हम विगत वीडियो से प्रारूप को पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रारूप जो अध्ययन बिंदु है उसमें हमने जाना कि जो पत्रों के किस प्रकार से जो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और कार्यालय जो पत्र है, शासकीय जो पत्र है, उनके बारे में हमने जाना। जो प्रारूप होता है, पत्रों का जो परफॉर्मा होता है, उसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, उसी को हम प्रारूप कहते हैं, जो परफॉर्मा होता है उसको। तो उसमें हमने कई चीज़ें पढ़ी थी, तो आज हम इनके बारे में, प्रारूप के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि परिपत्र क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है और अधिसूचना क्या होती है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं बीएससी, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, तीनों ही संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनिवार्य हिंदी की कक्षा में व्याकरण खंड के अंतर्गत प्रारूप को लेते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला है परिपत्र। परीक्षा में यह इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं। हालांकि परीक्षा में आपका ये जो जानकारी मात्र आपके लिए दी गई है, बाकी परीक्षा में जो है प्रारूप आपको लिखना होता है, उसको जो आपको दिया हुआ आएगा कि उसमें आप अनिवार्य 12वीं कक्षा में पढ़ कर के आए हो आप कि अधिसूचना के बारे में लिखिए, तो उसमें आपको जो है प्रारूप बना करके लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें जानकारी के लिए परिपत्र क्या होता है। जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश, जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों या कई कार्यालयों को भेजना होता हो, कई कार्यालयों, कई व्यक्तियों को भेजना होता हो, तो ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र जो है परिपत्र कहलाता है, या इसी को गस्ती पत्र भी कहते हैं। तो परिपत्र या गस्ती पत्र वो कहलाता है। तो ये होता है परिपत्र। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो परिपत्र में ये एक सरकारी जो पत्र होता है उसके सभी लक्षण इसके अंदर होते हैं। सरकारी जो पत्र होता है उसके सारे लक्षण इसके अंदर मौजूद रहते हैं। और परिपत्र को आवश्यकतानुसार टाइप किया जाता है या फिर इसको छपवा लिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोले तो साइक्लोस्टाइल कर लिया जाता है। परिपत्र की जो सभी प्रतियां होती है उसको, उस पर जो अधिकारी होता है उसका हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर उसमें नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं, यानी जो सारी जो प्रतियां होती हैं उसमें नहीं होते, केवल जो ऑफिशियल जो लेटर होता है, जो कार्यालय प्रति होती है, उसी के अंदर है वो अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से परिपत्र है वो लिखा जाता है। तो परिपत्र को अगर हम मूल रूप से देखें तो इसमें सबसे पहले अगर परिपत्र की बात करें, इसका प्रारूप अगर बात करें, जैसे मान लीजिए, तो उसके ऊपर सबसे पहले इसमें होता है कार्यालय का नाम, पता, कार्यालय का नाम व पता यहाँ पर होता है। सबसे पहले यहाँ कार्यालय का नाम और पता होता है, जो भी कार्यालय होता है उसका नाम पता होता है। फिर इसमें आगे होता है परिपत्र की संख्या कितनी है, कितनी संख्याओं में भेजा गया है, तो वो संख्या में भी लिखा जाता है। यहाँ पर इस दिशा में आपका जो पत्र है वो इस तरह से लिखा जाएगा। इधर दिनांक लिखा जाता है, ठीक है, दिनांक हो गया इधर। और फिर इसमें विषय लिखा जाता है, किस विषय में परिपत्र लिखा जा रहा है, तो परिपत्र की संख्या के नीचे विषय होता है। ठीक है, उसके बाद में अगली पंक्ति में संदर्भ अगर हो, आवश्यक हो, तो संदर्भ दिया जाता है कि संदर्भ में ये परिपत्र लिखा जा रहा है, तो वो संदर्भ लिखा जाता है। यहाँ पर विषय लिखा जाता है। परिपत्र संख्या होती है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम होता है, उसका पता होता है। ठीक है, कार्यालय का नाम व पता होता है, इधर दिनांक होती है, परिपत्र संख्या, विषय, संदर्भ होता है। और उसके बाद में अगर परफॉर्मा की बात करें तो परिपत्र का जो मध्य भाग होता है, जिसमें आपके कार्यालय, महामंत्रालय या विभाग या अधिकारी होते हैं, कर्मचारियों को जो सूचित करने के लिए या कार्रवाई करने का जो पूरा ब्यौरा है उसमें दिया जाता है। ये सारा वृत्तांत है वो प्रस्तुत किया जाता है, वो बीच का भाग होता है। ठीक है ना, यहाँ इस भाग में सारी बातें लिखी जाती है और फिर अंत में यहाँ पर ये जो पत्र का प्रारूप है, अंत में यहाँ पर
यहाँ पर कार्यालय, मंत्रालय, विभाग, अधिकारी होते हैं, उसका सारा ब्यौरा या वृत्तांत वो यहाँ पर लिखा जाता है संदर्भ के बाद में। और फिर जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, उनका नाम होता है यहाँ पर जारीकर्ता, जो इधर है इस साइड में होता है जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, उसका पता होता है, उसका जो है हस्ताक्षर होता है, मैं नाम होता है, हस्ताक्षर होता है, पद क्या है वो पद भी यहाँ पर लिखा जाता है कि ये जो परिपत्र कौन जारी कर रहा है, उसका पता, उसका जो नाम होता है, उसका जो पद होता है वो लिखा जाता है इस दिशा में। तो इस तरह से परिपत्र होता है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों परिपत्र का जो फॉर्मा या प्रारूप है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए विज्ञप्ति क्या होती है। विज्ञप्ति से तात्पर्य होता है सूचित करने की क्रिया। सूचित करने की क्रिया को विज्ञप्ति कहते हैं। जैसे सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, तो उस प्रतिष्ठान जो होता है, सरकारी या गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान होता है, वो अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित जो सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों को या आम जनता तक पहुंचाना, संबंधित व्यक्तियों या फिर आम जनता तक पहुंचाना जो चाहते हैं उसे ही विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, आम जनता तक वो सूचना पहुंच जाए, संबंधित व्यक्ति को सूचित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो जो लिखा जाता है जो प्रारूप उसे विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब विज्ञप्ति और अधिसूचना में क्या अंतर होता है, ये देखिए अंतर भी बता दिया साथ में कि विज्ञप्ति और अधिसूचना में ये अंतर होता है कि कोई सूचना राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है ना, वो अधिसूचना होती है। ध्यान रखना, राजपत्र में जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो राजपत्र में जो सूचना, गजट में जो सूचना होती है प्रकाशित, उसको अधिसूचना कहलाते हैं। और अगर वही बात समाचार पत्रों में छापी जाती है तो वह विज्ञप्ति होती है। ठीक है, और कई बार अधिसूचना भी अखबारों में भी छपी जाती है, उसको छापते हैं, तो विज्ञप्ति समाचार पत्रों में छापी जाती है। तो ये होती है विज्ञप्ति। और विज्ञप्ति की अगर हम प्रारूप की बात करें, विज्ञप्ति जो है उसमें भी ऊपर ही ऊपर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विज्ञप्ति का जो प्रारूप है किस प्रकार से होता है। तो ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम, ये विज्ञप्ति का मैं फॉर्मा यहाँ बता रहा हूँ। कार्यालय का नाम हो गया, पता हो गया, और उसके बाद में पत्र क्रमांक होते हैं। ये सरकारी पत्र होते हैं, उनमें पत्र क्रमांक भी होते हैं, किस फाइल से कितने नंबर की फाइल में जो है क्रमांक पर ये पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो इस प्रकार से एक पत्र क्रमांक भी लिखे जाते हैं। इधर दिनांक हो गई, ठीक है, दिनांक लिखते हैं, और विज्ञप्ति की संख्या लिखी जाती है, कितने संख्या में, विज्ञप्ति की संख्या कितनी है, तो ये विज्ञप्ति संख्या भी जारी होती है। ये गवर्नमेंट जो निकालती है विज्ञप्तियाँ, जैसे अपने टीचर की निकालते हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, तो उनमें भी ये इस प्रकार से पत्र क्रमांक, विज्ञप्ति संख्या ये निकालते हैं, तो वो विज्ञप्ति है। विषय, किस विषय के बारे में लिखा जाता है, तो उस विषय को लिखा जाता है, यहाँ पर विषय के बारे में लिखा जाता है। फिर विषय की पूरी जो जानकारी होती है वो यहाँ पर विस्तृत स्वरूप होता है विषय के बारे में, कि मान लीजिए द्वितीय श्रेणी की विज्ञप्ति निकाल रहे हैं अध्यापक की, तो उसकी सारी जानकारी इसमें होती है। विषय की पूरी जानकारी हम कह सकते हैं यहाँ पर होती है। इसमें विषय के बाद में पूरी जानकारी हो गई, विस्तृत जानकारी होगी। फिर अंत में विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम होता है। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद और उसका नाम होता है। तो अपना नाम भी लिखता है और पद भी होता है, पद और नाम लिखा जाता है इस साइड में, ठीक है ना। ये जैसे ये पत्र है पूरा, तो इस तरह से लिखा जाता है। दिनांक हो गई, पत्र क्रमांक हो गया, पहले ऊपर कार्यालय का नाम हो गया, पत्र क्रमांक हो गया, विज्ञप्ति संख्या हो गई, विषय हो गया, विषय की पूरी जानकारी हो गई यहाँ पूरी। उसके बाद में अंत में इधर इस साइड में विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद और नाम लिखा होता है। तो ये विज्ञप्ति होती है, ये विज्ञप्ति का प्रारूप है।
अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है, जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। सरकार के राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना, गजट अंग्रेजी का शब्द है, राजपत्र, सरकार के जो राजपत्र होते हैं यानी गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो राजपत्र होता है, गजट होता है, उसमें प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। और अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका जो संबंध होता है वो सामान्य जनता से होता है, आम जनता से होता है। इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र या गजट में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि ये आम जनता से संबंधित होती है। इसीलिए इसको जो राजकीय यानी सरकार के द्वारा राजकीय जो राजपत्र होता है, गजट होता है, उसमें अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि उसका संबंध पूरी जनता से होता है, आम जनता से होता है। और आवश्यकता होने पर अगर ज़रूरी हुआ तो उसको समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना को ज़रूरी होने पर, आवश्यकता होने पर उसको समाचार पत्रों में भी जो है प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना का प्रयोजन क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है अधिसूचना का? तो अधिसूचना का उद्देश्य ये होता है कि नियमों को, अधिनियमों को, आदेशों को, नीतियों को और शक्तियों को, तो नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों और शक्तियों के लागू होने या उनमें संशोधन करने की जो सूचनाएं होती है वो प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का सहारा लिया जाता है, अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। या फिर और क्या उद्देश्य हो सकता है कि उच्च अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जिसको हम गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, उन राजपत्रित अधिकारी को या उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में, प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में दोबारा नियुक्ति की जा रही है, स्थानांतरण हो रहा है, पदोन्नति हो रही है, उनकी पद की वृद्धि हो रही है, उनकी उन्नति की जा रही है, पदा अवनति, उनके पद को थोड़ा मान लीजिए पद को कम कर दिया, अवनति कर दी। पदोन्नति और पदावनति एक दूसरे से विलोम शब्द है। वेतन वृद्धि के बारे में हो, सेवानिवृत्ति के बारे में हो, अवकाश प्राप्ति के बारे में हो, इस संदर्भ में भी अधिसूचना जारी होती है। अधिकारियों के कार्यभार व अधिकारों की सूचना भी प्रकाशित की जाती है। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके कार्यभार के संबंध में, उनके अधिकारों की सूचना वो भी अधिसूचना में प्रकाशित की जाती है। और अधिसूचना का अगर प्रारूप की बात करें तो इस प्रारूप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले राजपत्र का नाम, जैसे राजस्थान का राजपत्र, सबसे पहले यहाँ ऊपर राजपत्र का नाम होता है, जैसे राजस्थान का राजपत्र या फिर भारत का राजपत्र, इस तरह से लिखा होता है ऊपर ऊपर। और उसके बाद में आप कार्यालय का नाम होता है, कार्यालय का नाम होता है, अगली पंक्ति में कार्यालय का नाम, यहाँ पर कार्यालय का नाम सबसे पहले हो गया राजपत्र का नाम, या जैसे भारत का राजपत्र है, राजस्थान का राजपत्र है, इस प्रकार से लिखा जाता है। और स्थान का नाम व दिनांक अगली पंक्ति में होता है, स्थान का नाम, ये अखबारों में आपको देखने को मिलती है, नाम व दिनांक है, स्थान का नाम व दिनांक। अधिसूचना किस शीर्षक से अधिसूचना जारी की जा रही है, अगली पंक्ति में यहाँ होती है। अधिसूचना क्या शीर्षक है, किस शीर्षक से है, तो ये हो गया। सबसे पहले ऊपर राजपत्र का नाम, राजपत्र कैसा है, राज्य का है तो राजस्थान का है, पंजाब का है, किसी का भी है तो वो गया भारत का राजपत्र, इस तरह से। या कार्यालय का नाम अगली पंक्ति में, इसके नीचे स्थान का नाम, दिनांक, अधिसूचना का शीर्षक लिखा जाता है। और इसके बाद में विभाग मंत्रालय की पत्र संख्या होती है, अधिनियम, धारा या उपधारा, उपबंध आदि का हवाला दिया जाता है। उसमें सक्षम जो अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो महोदय, भारत सरकार, राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत सरकार या राजस्थान सरकार का नामोल्लेख करते हुए अधिसूचना की विषय वस्तु को, उसके प्रभावी होने की तिथि को आदि जो भी वो लिखना होता है। और अंत में होता है आज्ञा से अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, या अंत में यहाँ पर होता है अधिकारी का नाम, आज्ञा से लिख करके होता है अधिकारी का नाम, अधिकारी का पद, हस्ताक्षर इत्यादि होते हैं। ठीक है, फिर पत्र क्रमांक होता है, पत्र क्रमांक के बाद में
प्रतिलिपि सूचनार्थ जो आवश्यक कार्यवाही हेतु होती है वो इस साइड में की जाती है। पत्र क्रमांक इस साइड में ये हो गया अधिकारी का नाम, फिर यहाँ पर पत्र क्रमांक और प्रतिलिपि किन किन को भेजी जानी है। सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक प्रतिलिपि निदेशक को, राजकीय मुद्रणालय को प्रकाशित के संदर्भ में या संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि दी जाती है। फिर अंत में नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, फिर अधिकारी का नाम और पद का नाम भी होता है। तो इस प्रकार से अधिसूचना जारी होती है, ये अधिसूचना का प्रारूप होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये प्रारूप के 3 जो संदर्भ है वह आपको समझ में आ गए होंगे, परिपत्र, विज्ञप्ति और अधिसूचना के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसके प्रारूप के आगे के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर के उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन जो प्रारूपों को ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।